बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हो कानूनी शाह का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एलडी अस्पताल के जो ब्लड बैंक ऑफिसर है वो डॉक्टर जावेद साहब है। तो उनसे बात करेंगे आज के ब्लड कैंप के हवाले से, उनसे जानेंगे कि कितने पॉइंट्स अभी तक जमा हुए हैं और क्या कुछ जो ये ब्लड डोनेट हो रहा है तो इसका फिर क्या कुछ किया जाता है। सर आपका वेलकम। तो आप शुक्रगुजार हूँ अदारा औकाफ गौसिया का। इन्होंने अप्रोच किया हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, उनके थ्रू फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नॉलेज में ये ओके होके हम आगे यहाँ के ब्लड डोनेट करने के लिए इनके साथ कोऑर्डिनेशन किया हमने। तो हम हर साल तकरीबन 3-4 साल से इनके साथ सक्सेसफुली ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। तकरीबन 50-60-70 यूनिट्स तक हम कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो ब्लड जाता है इसके बाद जाके ब्लड बैंक में एक प्रोसेस होता है कंपोनेंट्स। ब्लड पहले जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है, जब ब्लड बैंक में चला जाता है तो ये ड्रग बन जाती है। सो ब्लड बिकम्स ए ड्रग, सो इट हैज़ टू बी यूज्ड एज पर FDA फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोसेस के थ्रू तो कंपोनेंट्स बनते हैं। FFP होता है, प्लेटलेट्स वगैरह कुछ होते हैं, RBCs होते हैं। हमारे पास फीमेल्स के लिए बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट। सो औरतों के लिए क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक औरत को 5-5, 10-10 यूनिट की ब्लड की जरूरत होती है। ये ब्लड उसी सूरत में उनको यूटिलाइज हो जाता है। और सर अगर बात करें लोगों की, तो अक्सर बेशतर ये लोगों को खौफ रहता है कि ब्लड देने में क्या कुछ ऐसे और कितने टाइम में ये वापस फिर आ जाते हैं। बिल्कुल, पहले लोगों में मिथ्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, डर था, खौफ था। अब तो लोग आर्गन डोनेट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, आई ट्रांसप्लांट होता है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन साल में 4 दफ़ा कर सकते हैं। वेरी इजी, लोग खुशी से ही। हमारे पास ऐसे डोनर्स हैं जो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तकरीबन 160-180 टाइम्स कुछ देख लें। तो कुछ लोग 30-40 टाइम्स भी ब्लड डोनेट, जैसे आप पीछे बैठे हैं, इन्होंने ब्लड डोनेट किया। अभी बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, इन्होंने रिफ्रेशमेंट भी ले ली। आप पूछ रहे थे कि क्राइटेरिया फॉर फिट ब्लड डोनर क्या है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए, और इन डेवलप्ड कंट्रीज इट्स 75 ईयर्स। तो हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा है, सो एनी बॉडी कैन डोनेट। हम चेक करते हैं कौन फिट है, हम चेक कर लेते हैं कौन फिट है, अनफिट है, तो ही कैन डोनेट ब्लड। बस मुझे थोड़ा सा बताया कि जो ब्लड जमा होता है ब्लड बैंक के ब्लड प्रोग्राम होते हैं वो ब्लड जमा होता है, तो क्या कुछ किया जाता है उनको कि इस तरह के, और जब आपके पास पेशेंट आते हैं आपको कहते हैं कि हमें ब्लड की जरूरत है, तो क्या उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, फिर उसके उनको ब्लड दिया जाता है। बिल्कुल, एक अगर पेशेंट क्रिटिकल है उसने थोड़ा अपना रूटीन जो फार्म वगैरह भरना होता है, प्रोसेस होता है, बिकॉज ये तो रिकॉर्ड जाता है। हमारे ब्लड बैंकों के रिकॉर्ड तकरीबन 10 साल तक ये रिकॉर्ड रहते हैं। अब तो डिजिटलाइज हुआ है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो ये ब्लड कैसे ब्लड बैंक में अवेलेबल, ग्रुप अवेलेबल है। कोई नेगेटिव ग्रुप्स में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो ई रक्त कोष के थ्रू। ये डिजिटलाइज है ब्लड बैंक, और थ्रू आउट इंडिया किसी जगह भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी ब्लड बैंक में कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो भी ब्लड फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए हमने ये कैंप किया आज, ये इसका ब्लड जितना जल्दी होगा हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कैंप जब करेंगे तो उसका ब्लड जल्दी यूज़ करने को करेंगे। सर लास्ट में हमें बताइए कि जो लोग डर रहे हैं ब्लड देने से, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनको क्या उनको आगे आना चाहिए ब्लड देने? फर्स्ट टाइम तो हर एक डरता रहता है, अननेसेसरी होता नहीं है। जब एक दफ़ा डोनेट कर लेते हैं, हमारे पास लेडीज़ हैं जिन्होंने 35 टाइम्स ब्लड डोनेट किया, बार रिपीट करते हैं, तो उनको मज़ा आता है, दे रियली एंजॉय। और हम प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हमारे सामने अगर डोनेट करेंगे, दे विल फील वेरी इजी। तो डरने की कुछ में कोई बोलते हैं डर के आगे जीत है। जी, बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू।